आज हम कर रहे हैं डाटा टाइप्स चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट है मेनली जो है यहाँ से अपना स्टार्ट होता है सिलेबस। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। डाटा टाइप, व्हाट इज डाटा टाइप? डाटा टाइप इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज along with this set of rules for permissible operation applicable on the entity। कहता है कि डाटा टाइप क्या होती है। डाटा टाइप जो है हमारे पास कुछ फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं जो कि डिफ़ाइन की होती हैं कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के साथ, स्पेशल रूल्स के साथ एप्लीकेबल होती है हमारे पास एंटिटी के ऊपर, मतलब प्रोग्राम्स के ऊपर। द वेरियस डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज आज मेनली हमारे पास 3 डाटा टाइप होते हैं। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है डिराइव, तीसरा है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप की हमारे पास ये फर्दर टाइप होती हैं 5: इंटीजर, करेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल, वाइड। इंटीजर जो होता है हमारे पास इंट डाटा टाइप होता है। करेक्टर के लिए कैर डाटा टाइप होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है उसको क्या होता है, फ्लोट, डबल एंड वाइड। सेकंड आया डिराइव डाटा टाइप। डिराइव डाटा टाइप होती हैं जो इनसे डिराइव हो सकती हैं। वो कौन सी होती है? वो होती है ये 5: एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, पॉइंटर। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है हमारे पास 2: टाइप डेफ और एनम। सबसे पहले हम कर रहे हैं इंटीजर। कहता है इंटीजर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप इन सी। सबसे जो ज़्यादा यूज़ होती है वो हमारे पास इंट डाटा टाइप यूज़ होती है। इंटीजर्स आर यूज्ड फॉर ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। द इंटीजर इन सी लैंग्वेज आर डिक्लेयर। अब आती है इसकी डिक्लेरेशन कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर कैसे करते हैं, जो मान लो एक्स कोई वेरिएबल था, किस टाइप का लेना है, इंटीजर लेना है, तो आगे क्या लिखा जाएगा, इंट एक्स। और जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं इसी लैंग्वेज में लास्ट में क्या आता है, सेमीकोलन। तो इंट एक्स फिर सेमीकोलन, इंट वाई कोमा जेड, 2 ले लिए वाई और जेड, कैसे, इंट डाटा टाइप के लिए लिए, फिर लास्ट में सेमीकोलन। इंट डब्ल्यू इज इक्वल टू 10। इसका मतलब डब्ल्यू एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है 10 और वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो इंट, फिर लास्ट में सेमीकोलन। ये होती है इसकी डिक्लेरेशन कि कैसे डिक्लेयर करते हैं हम। नेक्स्ट आया कैर, करेक्टर डाटा टाइप। कैर डाटा टाइप, द टाइप कैर इज यूज टू स्टोर ए सिंगल करेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास सिंगल करेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो हम यूज़ करते हैं कैर डाटा टाइप। कैर डाटा टाइप जो है ना कैसे यूज़ होगा, डिक्लेयर कैसे करेंगे। कहता है ए वेरिएबल ऑफ कैर टाइप कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय इनक्लोजिंग ए सिंगल करेक्टर विद इन सिंगल क्वोट्स। क्या कहता है कि वेरिएबल जो होगा हमारे पास कैर डाटा टाइप कैसे हमारे पास इनिशियलाइज्ड होगा, कैसे इनिशियल वैल्यू देगा कि जो भी सिंगल करेक्टर होगा उसको हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, एक सिंगल क्वोटेशन मार्क के अंदर। द करेक्टर वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन सी एज। करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, हम सी कोई वेरिएबल लिया, क्या लगे लेंगे उसके आगे CHAR। इसका मतलब सी जो है हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप का है। कैर सी, कैर डी कोमा ई, कैर नेम इज इक्वल टू कैपिटल एन ले लिया, कैपिटल एन को किसके अंदर डाल दिया, सिंगल क्वोटेशन मार्क के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से डिक्लेयर होता है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप क्या कहता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग ए डेसिमल पॉइंट। जब हमारे पास डेसिमल वैल्यू को कंसीडर करना है तो हम कौन सा डाटा टाइप यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं हमारे पास इस टाइप के नंबर्स लिए जाते हैं, जैसे 10.575, 126.9। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, इसके लिए कंडीशंस होती हैं कि सारे के सारे रियल नंबर आते हैं, इसमें चाहे कोई हमारे पास फ्रैक्शनल हो, डेसिमल वैल्यूज़ हो। अब हमारे पास इसको डिक्लेयर करने का देखो ये सब कुछ फालतू है। द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन CS। कैसे डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट एक्स कहते हैं, एक्स वेरिएबल लेते हैं, कैसा लिया, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट लेंथ कोमा ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को कैसे लिया हमने, किस टाइप का डाटा है हमारे पास, फ्लोटिंग। फिर लिया फ्लोट जेड इज इक्वल टू 110.08। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जेड कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है और किस टाइप का है, फ्लोटिंग। मतलब हम हमारे पास क्या है, ये सारी स्टेटमेंट किस टाइप का डाटा स्टोर करेंगे, फ्लोटिंग टाइप का, मतलब डेसिमल वैल्यूज़ का। डबल टाइप नंबर्स, डबल टाइप नंबर क्या होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट की ही एक्सटेंशन होती है।
कई बार क्या होता है, फ्लोट के अंदर इनसफिशिएंट स्पेस होता है हमारे पास, मतलब कि इसका हमारे पास कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं कि पॉइंट के बाद इतनी वैल्यूज़ लेगा। अगर हमें उससे ज़्यादा वैल्यूज़ डालनी है तो हम क्या लेंगे, यूज़ करते हैं डबल टाइप नंबर्स, डबल डाटा टाइप। डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर करते हैं हमारे पास, डिक्लेयर कहते हैं, देखो इसमें क्या भी रखा है कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो होता है जनरली 7 डिजिट लेता है, लेकिन डबल जो होगा हमारे पास वो 16 से लेकर 17 डिजिट तक ले लेता है। तो हम यूज़ करते हैं डबल डाटा टाइप। डबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन सी। डबल कैसे होगा, वही आगे लगा दो डबल, डबल डी, डबल √1 √2, डबल जेड इज इक्वल टू दिस। मतलब ये सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, डबल वाली वैल्यू लेंगे, पॉइंट लेंगे और पॉइंट के बाद हमारे पास 16 से 17 डिजिट तक लेंगे। नेक्स्ट आया वाइड। वाइड का मीन्स होता है खाली। वाइड डाटा टाइप इज जेनेरिक डाटा टाइप विद नो वैल्यूज। जो हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उसको हम क्या कह देते हैं, वाइड डाटा टाइप। इट इज जनरली यूज फॉर द पर्पस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शंस। आगे हमने टाइप डेफ किया ना, कहते हैं ये जनरली किसके लिए यूज़ होता है, टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए। जब हमारे को फंक्शन की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी ना, तो उसके लिए हम कौन सा डाटा टाइप यूज़ करते हैं, वाइड डाटा टाइप। नेक्स्ट आया हमारे पास क्वालिफायर। क्वालिफायर आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स। जब हमारे पास रेंज कम रह जाती है ना, तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर। द वेरियस क्वालिफायर एसोसिएटेड इंट टाइप इज। अब क्वालिफायर इंटीजर में कौन से यूज़ होते हैं, अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग, शॉर्ट। ये चार हमारे पास जो हैं क्वालिफायर्स, ये किस में यूज़ होंगे, हमारे पास इंट में। ठीक है। और डिक्लेयर कैसे करेंगे, जैसे लॉन्ग इंट एक्स, मतलब एक्स जो है इंटीजर टाइप था, लेकिन उसको हमने अब एक्सटेंड कर दिया, उसकी रेंज को लॉन्ग इंट एक्स कर दिया। ठीक है। जैसे लॉन्ग एक्स अनसाइंड वाई, इसका मतलब एक्स जो है इंटीजर है और उसकी एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए हमने क्या ले लिया, लॉन्ग। अनसाइंड वाई, लॉन्ग सबसे बड़ा होता है, अनसाइंड छोटा, साइंड बड़ा, शॉर्ट, फिर लॉन्ग, इस टाइप से। ठीक है। नेक्स्ट आया, ये देखो, ये इसने टाइप बता रखी है, उसका साइज बता रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट आया अपने पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है कि सी प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं तब हमें कोई भी वेरिएबल यूज़ जो कर रहे हैं उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ती है। कहता है ऑल द वेरिएबल टू बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर देयर यूज़। कहता है यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। डिक्लेरेशन कैसी होती है, वेरिएबल लिखा जाता है, फिर उसकी डाटा टाइप लिखी जाती है, फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल। कहता है कैसे लिखेंगे हम, पहले डाटा टाइप लिखेंगे, फिर उसका लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। डाटा टाइप लिख दी, कैसा लेना हमने, इंट, फिर लिस्ट डाल दी एक्स वाई। डाटा टाइप कैसे लेना हमने, फ्लोट, फिर उसकी लिस्ट बना दी जेड। ठीक है। अब नेक्स्ट आया असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी। कहता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है सी का। इट इज़ यूज्ड टू वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल और एन आइडेंटिफायर। ये हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है कि वैल्यू असाइन करने के लिए। असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। डिक्लेयर कैसे करते हैं, फॉर्मेट क्या होता है इसका, जैसे वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो वेरिएबल को दे दे। फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल टू 7, मतलब नंबर को क्या वैल्यू साइन कर दी है इसने, 7। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए और बी का सम जो है वो किसको दे दिया इसने, सी को। अब सी की वैल्यू क्या आएगी, ए और बी का सम आएगी। ठीक है, क्लियर हुई है बात। नेक्स्ट है टाइप डेफ डिक्लेरेशन। टाइप डेफ डिक्लेरेशन क्या होती है, C supports a feature to define an identifier that would represent an existing data type. For example, if it is desirable to have integer as synonym for int, we write the statement this. क्या कहता है, टाइप डेफ डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन होती है जब हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा टाइप का हम कोई नया नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो है हम इंटीजर वैल्यू के लिए इंट डाटा टाइप यूज़ कर रहे थे, तो हमने इंट का नाम इंटीजर रखना है, तो उसके लिए हम क्या डिक्लेरेशन यूज़ करते हैं, टाइप डेफ डिक्लेरेशन। टाइप डेफ डिक्लेरेशन को जनरल फॉर्मेट क्या होता है लिखने का तरीका, टाइप डेफ इंट इंटीजर। यहाँ पर टाइप डेफ जो हमारे पास डिक्लेरेशन यूज़ कर रहे हैं टाइप डेफ, यहाँ पर आता है जो पुराना एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है वो, और यहाँ पर आता है नया नाम जो हम उसको देना चाहते हैं। इंट इसका एग्जिस्टिंग डाटा टाइप था, उसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं, इंटीजर। तो टाइप डेफ यहाँ आती है टाइप
जो इंट टाइप थी, यहाँ आता है आइडेंटिफायर, जो उसका नया नाम रखना चाहते हैं वो। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया टाइप डेफ इंट मंथ, मतलब क्या, इंट की जगह पर अब ये क्या लेगा, मंथ लेगा। टाइप डेफ फ्लोट प्रिंसिपल, मतलब क्या कि फ्लोट की जगह पर क्या लिखा आएगा, प्रिंसिपल। ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, ऐसे करेगा। देखो यहाँ पर हम इंट वेरिएबल वैल्यू डालते थे ना, अब इंट की जगह हमने क्या डाल दिया, मंथ्स, फिर वेरिएबल डाले मंथ 1 मंथ 2। अब फ्लोट की जगह पर क्या डाल दिया, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2 हमने क्या डाल दिए, वेरिएबल्स। तो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आया एनम डिक्लेरेशन। एनम डिक्लेरेशन क्या है, दूसरी यूजर डिफाइंड डिक्लेरेशन है। किस तरीके से लिखा जाता है, एनम, यहाँ आता है आइडेंटिफायर, यहाँ पर उसकी वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n। यहाँ पे देखो जैसे कि नई टाइप डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है एनम आइडेंटिफायर v1 v2 vn। अब v1 v2 vn जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो क्या कंसीडर करेंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n को। अब देखो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसने ले लिया एनम डे मंडे ट्यूसडे संडे। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ जाएगा, वैसे तो डे देखो हमारे पास कोई भी वेरिएबल, कोई भी डाटा टाइप नहीं होती ना, लेकिन हमने नाम रख दिया, ये आइडेंटिफायर का काम कर गया हमारे पास। हमने क्या रख दिया, डे, एनम डे, डे के अंदर वैल्यूज़ क्या डाल दी, मंडे से लेकर संडे तक। अब क्या होगा, एनम डे वर्क एंड। अब हमने क्या क्या ऑपरेशन लगाया, एनम डे वर्क डे बताओ कौन सा है, और वर्क एंड बताओ कौन सा है। तो वर्क डे क्या कर दिया, वर्क डे को वैल्यू दे दी मंडे, वर्क एंड को क्या वैल्यू दे दी, संडे या सैटरडे, जो भी हमने, वो तो हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं। संडे देना चाहते संडे दे दी, सैटरडे देना चाहते सैटरडे, फ्राइडे देना चाहते फ्राइडे। तो हमने वर्क डे को वैल्यू दे दी मंडे, वर्क एंड को क्या दे दी, सैटरडे। ये आ गया हमारे पास एनम डाटा टाइप। नेक्स्ट आया स्कैनएफ फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन, दो फंक्शंस यूज होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर मेनली, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है, स्कैनएफ फंक्शन इज यूज टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्कैनएफ फंक्शन जो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस फंक्शन होता है सी लैंग्वेज का, स्कैन करने के लिए और यूज़ करते हैं और इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, मतलब लिखने का तरीका, यहाँ लिखा जाता है स्कैनएफ, वही एस स्मॉल होना चाहिए स्कैनएफ, फिर ये पर हमारे पास ब्रैकेट यूज़ होती हैं, फिर डबल क्वोटेशन मार्क, यहाँ आता है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग्स जो लिखनी होती हैं वो, फिर यहाँ आती है कोमा लगाकर लिस्ट ऑफ वेरिएबल, फिर ये वाली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आता है सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल ये लिखा स्कैनएफ परसेंटेज डी कोमा %n, ये लगा दिया हमने। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग होती हैं ये परसेंटेज डी परसेंटेज एफ। अब ये परसेंटेज डी किस लिए यूज़ होती है, परसेंटेज डी यूज़ होती है हमारे पास किसके लिए, परसेंटेज डी यूज़ होती है हमारे पास इंटीजर वैल्यू के लिए, और इसको क्या बोलती हैं, परसेंटेज को बोलते हैं कन्वर्जन करेक्टर, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारे पास इंटीजर वैल्यू के लिए। मतलब क्या कि n जो हमने वेरिएबल डाला है वो किस टाइप का है, इंटीजर है, इंट डाटा टाइप है, और उसको रीड करने के लिए हमने क्या लगाया है, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी आते ही हमारे पास क्या करेगा, n की जो भी वैल्यू है उसको रीड करेगा। तो इसका जनरल फॉर्मेट लिखने का तरीका ये था अपने पास। एग्जाम्पल इसमें लगाया स्कैनर परसेंटेज डी %, ये n, ये होता है %, सिंबल, ठीक है। ये सेमीकोलन लास्ट में आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, n एक वेरिएबल है और वो हमारे पास किस टाइप का है, इंट डाटा टाइप का है, और इंट डाटा टाइप को रीड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, परसेंटेज डी। नेक्स्ट आया हमारे पास प्रिंटएफ फंक्शन। प्रिंटएफ आउटपुट के लिए यूज होता है। द स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन फॉर सी लैंग्वेजेस प्रिंटएफ फंक्शन, प्रिंट कराने आउटपुट के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, इसको लिखने का तरीका, प्रिंटएफ, यहाँ आती है कंट्रोल स्ट्रिंग, फिर आता है डबल कोटेशन मार्क के अंदर आती है कंट्रोल स्ट्रिंग, फिर आता है कोमा, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट n, लास्ट में आता है सेमीकोलन। प्रिंट एफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है हमारे पास। और प्रिंट एफ के अंदर वैसे तो हमें सी लैंग्वेज के अंदर जो है स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का, लेकिन प्रिंट एफ के अंदर जो स्टेटमेंट है हम वो कैपिटल लिख सकते हैं, वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। क्योंकि जैसे कि प्रिंट एफ वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा कि लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी
प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, अब देखो ये इसने एक और एग्जांपल लिया है, प्रिंट एफ माई नेम इज स्लैश के अंदर डाला हुआ है इसने, ये बैक स्लैश है। अब क्यों डाला हुआ है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। अब देखो ये मैं ना भी डालती ना तो भी काम चल सकता था, अब इसने डाल दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब ये एक नीरज जो एक स्ट्रिंग बनी, स्ट्रिंग हमारे पास किसके अंदर स्टोर होती है, किसके अंदर लिखते हैं हम, डबल कोटेशन मार्क के अंदर, इसीलिए नीरज का नाम जो है हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर डाला है। फिर ये हमने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग, ये सारी कंट्रोल स्ट्रिंग है ना, ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर लास्ट में क्या आता है, सेमीकोलन। अब आंसर देखेंगे तो क्या आएगा, माई नेम इज़ नीरज, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन ने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन ये कह रहा है देयर कैन बी ओनली वन कंट्रोल स्ट्रिंग इन द प्रिंट एफ स्टेटमेंट, एक ही कंट्रोल स्ट्रिंग होती है प्रिंट एफ के अंदर, ये लिखा भी हुआ है हमने, कंट्रोल स्ट्रिंग एक ही यूज़ होती है। ये क्या काम करती है हमारे पास, प्रिंट कराने का। नेक्स्ट आया आपके पास न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर क्या होता है, स्लैश एन यूज़ करते हैं, ये होता है न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर किस लिए यूज़ होता है, नई लाइन के लिए यूज़ होता है। लिखने का तरीका स्लैश एन, ये क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट होगी उसको नई लाइन से शुरू कर देता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। यूज़ ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स अगर हमने कुछ स्पेशल डालना है तो उसके लिए यूज़ ऑफ कमेंट्स का यूज़ करते हैं। देखो जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये तो कंट्रोल स्ट्रिंग और लास्ट में सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट एंड हो गई। फिर यहाँ पर हमने क्या डाल दी, यहाँ पर हमने कमेंट्स डाल दी, इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, कि ये क्या काम करेगा, ये प्रिंट करा देगा हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारे पास ये क्या है, कमेंट है। नेक्स्ट आया हैश इंक्लूड stdio.h डायरेक्टिव। ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास इस stdio.h नाम की लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्टिव होती हैं, आगे आगे हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो ये सी प्रोग्राम जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, हैश इंक्लूड stdio.h। कई लाइब्रेरी होती हैं, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल नाम की लाइब्रेरी होती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, इसके अंदर हमारे पास प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो सेव होती है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम में अगर हमने स्कैन एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर दिया तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा जब तक हमने ये नहीं लगाया stdio.h, ठीक है। अब इसने एक टिपिकल सी प्रोग्राम ये इसने बना के बता रखा है कि इस ये फॉर्मेट दे रखा है क्या, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिखा जाता है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन के आगे हमेशा वाइड लगता है क्योंकि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मेन फंक्शन के अंदर बाकी सारे फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस स्टार्ट होती हैं, इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट लिखी जाती हैं, स्कैन एफ प्रिंट एफ, जो भी स्टेटमेंट हम देना चाहते हैं, जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो सब लिखा जाएगा। सो पूरा प्रोग्राम होने के बाद लास्ट में ये बंद होता है। मतलब क्या है, फॉर्मेट लिखने का तरीका है सी प्रोग्राम को, सबसे पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर कोई भी सी स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहते हैं तो इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है, लास्ट में हर किसी के सेमीकोलन आता है, ठीक है। बस एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन क्या है हमारे पास, एग्जीक्यूशन के 3 स्टेप हैं, क्रिएटिंग द प्रोग्राम, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग द प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आगे हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। नाउ ये चैप्टर आपका कंप्लीट।